राधे राधे गाइज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास में जो गुप्त नवरात्रि आती है वह 19 जनवरी से शुरू होने जा रही है और 28 जनवरी तक चलेगी। माघ मास की गुप्त नवरात्रि बहुत विशेष होती है। इस नवरात्रि में 10 महाविद्या का पूजन किया जाता है। जो दुर्गा माँ के उपासक होते हैं उनके लिए यह बहुत विशेष होती है। जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है यह माघ मास की गुप्त नवरात्रि। इस दिन हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने से हमारे जीवन की समस्त बाधाएं, रुके हुए जो कार्य होते हैं, समस्त जो कष्ट होते हैं वह दूर होते हैं। इस दिन हमें एक जो बताशा होता है उसके ऊपर लौंग और कपूर जलानी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में अगर हम बताशे पर लौंग और कपूर डालकर जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है यह, और माँ हमारी शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण करती है। इस नवरात्रि में हमें श्री सूक्तम का जो पाठ होता है वह करना चाहिए। और इस नवरात्रि में हमें जो माँ दुर्गा के मंत्र होते हैं उनका भी जाप करना चाहिए। और यह जो नवरात्रि होती है इसके अंदर हमें कलश स्थापित करना चाहिए और विधि विधान से हम व्रत कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और इसमें हमें जो श्री सूक्तम यंत्र होता है उसका अभिषेक भी करना चाहिए। और जिस दिन यह नवरात्रि शुरू होती है उस दिन हमें माँ के कोई भी मंत्र होते हैं उनका संकल्प लेना चाहिए और फिर उन मंत्रों का जाप हमें नियमित रूप से करना चाहिए। अगर हमारे कोई रुके हुए काम हैं, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है और घर में धन संबंधी कोई परेशानी है, तब यह जो गुप्त नवरात्रि होती है यह करना बहुत ही विशेष लाभकारी होता है। गुप्त नवरात्रि में हम ज्वारे भी उगा सकते हैं और दीपदान भी कर सकते हैं, कलश स्थापना भी कर सकते हैं। और हमें सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इसमें हम कन्या पूजन भी कर सकते हैं। इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि इसलिए बोला जाता है कि हम गुप्त नवरात्रि में जो भी हमारी मनोकामना होती है वह हम किसी को नहीं बताते। उस मनोकामना को हम मन में ही रखते हैं और भगवान से उस मनोकामना को पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। माँ दुर्गा गुप्त नवरात्रि में अगर हम विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो हमारी जो वह मनोकामना होती है उसको अवश्य ही पूर्ण करती है। और गुप्त नवरात्रि में हम जिन मंत्रों का जाप करते हैं वह भी हमें किसी से नहीं बताना चाहिए। हमें जो उपाय होते हैं वह भी किसी से नहीं बताने चाहिए, उनको हमें गुप्त ही रखना चाहिए। इसलिए कई लोग ये सोचते हैं कि गुप्त नवरात्रि है तो इसमें हम कन्या पूजन ना करें। नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं है। हम कन्या पूजन भी कर सकते हैं, ज्वारे भी उगा सकते हैं। जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है उसकी तरह